Hello learners, welcome to my channel Gurukul of Excellence. Today we are going to start chapter number 7 from the book First Flight. Learners, आज हम Glimpses of India का पार्ट 3 टी फ्रॉम असम स्टार्ट करने जा रहे हैं. ये एक ऑथर का ट्रैवलॉग है. आपको पता है ट्रैवलॉग क्या होता है? जब कोई अपनी ट्रैवलिंग की इंफॉर्मेशन दूसरों के साथ शेयर करता है उसको ट्रैवलॉग बोलते हैं. तो चलिए देखते हैं क्या है इस चैप्टर में टी फ्रॉम असम में. लेट्स स्टार्ट. टी फ्रॉम असम. Let's see what is the setup of the chapter, who are the characters in this chapter. Pranjal, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. So there are two boys. One is Pranjal, he is from Assam, and his friend Rajveer. They both are studying in a school in Delhi. Pranjal's father is the manager of a tea garden. So प्रांजल के फादर है वो क्या है? एक मैनेजर है. कहाँ पर? टी गार्डन इन द अपर आसाम. कहाँ पर? अपर आसाम में टी गार्डन के मैनेजर हैं. एंड प्रांजल हैज़ इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन. और अभी कौन सा टाइम है? समर वेकेशन का. एंड प्रांजल ने राजवीर को अपने असम में अपने घर पे इनवाइट किया हुआ है ड्यूरिंग समर वेकेशन. तो अब दोनों असम जा रहे हैं. लेट्स सी व्हाट हैपन्स. चाय गरम, गरम चाय. अ वेंडर कोल्ड आउट इन ए हाई पिच्ड वॉइस. लर्नर्स, आपने देखा ही होगा जब भी आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो बहुत सारे वेंडर्स आते हैं जो चाय चाय गरम, गरम चाय इस तरह की आवाज़ लगाते हैं. वो इस तरह की आवाज़ इसलिए लगाते हैं ताकि वो अपने जो भी कस्टमर्स हैं उनको अट्रैक्ट कर सके और अपनी चाय बेच सकें. तो अब दोनों प्रांजल और राजवीर ट्रेन में बैठे हैं और वहाँ पर ये आवाज़ आ रही है चाय गरम, गरम चाय. ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड चाय साहब. तो ही कौन है? ही इज़ द वेंडर. अब वेंडर उनके पास आता है और उनसे पूछता है कि चाय साहब की चाय लेंगे साहब? गिव अस 2 cups, प्रांजल सेड. तो प्रांजल ने 2 कप्स के लिए ऑर्डर कर दिया. दे सिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड. ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू. तो अब दोनों गरम गरम चाय का आनंद ले रहे हैं. एंड ऐसा जैसे उन्होंने देखा तो देखा कि कंपार्टमेंट में ऑलमोस्ट एवरीबडी वाज टेकिंग टी. की सभी लोग चाय पी रहे थे. Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? तो देखिए कितनी important information है. How many cups of tea? 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world. You can imagine. Rajveer said. Oh, exclaimed प्रांजल. तो प्रांजल को भी बड़ा सरप्राइज हुआ. 80 करोड़ कप्स ऑफ टी. वाओ. टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर. और ये इतनी डिमांड देख के प्रांजल क्या कहता है कि रियली टी इज़ वेरी पॉपुलर. द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. प्रांजल buried his nose in his detective book again. Rajveer too was an ardent fan of detective stories, but at that moment he was keener or looking at the beautiful scenery. अब जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी प्रांजल buried his nose in his detective book. का क्या ये मीनिंग होता है? इसका मीनिंग होता है वो अपनी किताब को पढ़ने में खो गया. ही वॉज वेरी मच यू कैन से इंगेज्ड इन रीडिंग बुक. राजवीर जो कि खुद एक आर्डेंट फैन का मीनिंग क्या होता है? शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग स्पेशली लाइकिंग. जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, आप किसी चीज़ के करने के फ़ैन होते हैं. तो राजवीर को भी पढ़ना, डिटेक्टिव स्टोरी पढ़ना बहुत पसंद है. लेकिन इस मोमेंट पे ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी. कीनर क्या होता है? वेरी इंटरेस्टेड इन समथिंग. तो इस बार वो
बुक पर नहीं पढ़ना चाह रहा था, बुक नहीं पढ़ रहा था, डिटेक्टिव स्टोरीज नहीं पढ़ रहा था। अब वो बाहर की सीनरी देख रहा था जो कि उसको बहुत सुंदर लग रही थी, क्योंकि बाहर अच्छे अच्छे उसको दृश्य दिख रहे थे, अच्छे अच्छे लैंडस्केप ब्यूटीफुल सीन्स विजिबल थे। दे वर मोर अट्रैक्टिव टू हिम देन द बुक। इट वॉज ग्रीन, ग्रीन एवरीवेयर। तो वहाँ पे उसको क्या दिख रहा था, हर जगह चारों तरफ हरा ही हरा दिख रहा था, ग्रीन कलर दिख रहा था। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। और राजवीर ने कभी भी इतनी ज़्यादा ग्रीनरी लाइफ में नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेज। कि पहले सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स थे, पैडी फील्ड्स क्या होते हैं, धान के खेत, चावल के खेत। और उसके बाद टी बुशेज थी। इट वॉज ए मैग्निफिसेंट व्यू। मैग्निफिसेंट मीन्स वेरी अट्रैक्टिव, वेरी ब्यूटिफुल व्यू, इतना सुंदर दृश्य दिख रहा था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see। तो ये जो दृश्य था बड़ा ही सुंदर था, और उसके बैकड्रॉप में, बैकड्रॉप मीन्स बैकग्राउंड में, ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, के जो हिल्स थे वो डेंसली वुडेड थे, मतलब वहाँ पे वुडन ट्रीज थे वहाँ पे, मीन्स बड़े ट्रीज थे। अ सी ऑफ टी बुशेज, और वहाँ पे पीछे क्या लग रहा था, ऐसा लग रहा था टी बुशेज का समुद्र हो। इसको किस सेंस में कह सकते हैं कि चारों तरफ जिधर देखो उधर टी की बुशेज ही बुशेज नजर आ रही थी। स्ट्रेच्ड एज फार एज द आईज कुड सी, कि जहाँ तक हमारी आईज जाती थी वहाँ तक टी की बुशेज ही दिखाई दे रही थी। Dwarfing the tiny tea plants were tall sturdy shade trees। अब ऐसे लग रहा था कि जो टाइनी ट्रीज थे, जो टाइनी प्लांट्स थे जो टी के, उनके साथ साथ बहुत ही बड़े स्टर्डी, स्टर्डी मीन स्ट्रॉन्ग शेडी ट्रीज थे, जिनके सामने एंड amidst the elderly rows and bushes easily moved doll like figures। कि जो टी प्लांट्स थे, वो जो बड़े बड़े शेडी ट्रीज थे, उनके सामने बड़े ड्वार्फ लग रहे थे। ड्वार्फ का क्या होता है, बौने लग रहे थे, छोटे लग रहे थे, क्योंकि जो शेडी ट्रीज थे दे वर वेरी टॉल इन साइज, एंड द बुशेज ऑफ टी दे वर वेरी स्मॉल इन साइज। तो ऐसा लग रहा था कि बड़े ट्रीज के सामने जो टी की बुशेज हैं वो बड़े ही छोटी दिख रही थी। तो ऐसा लग रहा था इन बड़े ट्रीज ने इन बुशेस को छोटा बना दिया। जैसे आप किसी बहुत बड़े लंबे इंसान के साथ खड़े हो जाओ तो आप ज़्यादा छोटे दिखते हो, तो इसी तरह से ये नज़ारा लग रहा था। एंड एमिस्ट द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस, और ये जो सारी बुशेस थी एक प्रॉपर ऑर्डर में थी, प्रॉपर वे में, एक ढंग से लगी हुई थी। बीजली मूव डॉल लाइक फिगर्स, और उन बुशेस के बीच में बहुत बीजली मूव करती हुई, मतलब ऐसा लग रहा बड़ी बिजी थी और वो मूवमेंट कर रही थी। कौन, डॉल लाइक फिगर्स। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं डॉल लाइक फिगर्स कौन थी। ये थी जो लेडीज, दोज वर प्लकिंग द लीव्स ऑफ टी। मतलब जो लेडीज जो खेत टी गार्डन्स में काम करती हैं, जो कि टी लीव्स को कलेक्ट करती हैं, वो वहाँ दूर से ऐसे लग रहे थे कि डॉल्स हैं वो खेतों में मूव कर रही हैं, क्योंकि डिस्टेंस से लेडीज बड़ी छोटी छोटी दिख रही थी, छोटी छोटी डॉल्स जितनी दिख रही थी। और ऐसे लग रहा था कि उन प्रॉपरली जो रोब्स में लगी हुई बुशेज है उनके बीच में डॉल्स घूम रही हैं। चलिए अब आगे मूव करते हैं। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys। और थोड़ी डिस्टेंस पे वहाँ से क्या दिख रहा था, एन अगली बिल्डिंग। अगली क्या होती है, बड़ी भद्दी दिखने वाली बिल्डिंग, विथ स्मोक बिलोइंग आउट। बिलोइंग आउट मतलब निकल रही थी, कमिंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज। तो वहाँ पे एक भद्दी सी दिखने वाली बिल्डिंग थी जहाँ से धुआं निकल रहा था। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो ये कौन सी बिल्डिंग होगी। ये आई थिंक जहाँ पे टी लीव से टी बनाई जाती है, जैसे जो ग्रीन लीव्स है उनसे जो हम टी यूज करते हैं, टी लीव्स वो वाली बन के आती, वो वाली फैक्ट्रीज थी जहाँ पे ये प्रोसेसिंग चल रही थी। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। और जब वो थोड़ी ट्रेन आगे बढ़ी तो जैसे ही टी गार्डन दिखाई दिया तो राजवीर बड़े ही एक्साइट होके बोला, देखो हे ए टी गार्डन, कि टी का गार्डन है। प्रांजोल
who had been born and brought up on a plantation didn't share राजवीर excitement. अब देखिए जो प्रांजल था वो असम में ही पैदा हुआ था, वहीं पे बड़ा हुआ था, तो वो राजवीर का एक्साइटमेंट इतना शेयर नहीं कर पाया। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं क्यों नहीं शेयर कर पाया? क्योंकि प्रांजल तो वहीं पे पैदा हुआ, उसके लिए चीज़ें नई नहीं थी। लेकिन जो राजवीर था वो दूसरी जगह से था, उसके लिए ये चीज़ें बड़ी ही अट्रैक्टिव थी, बड़े ही अमेजमेंट की थी, बड़े ही अच्छी लग रही थी, इसलिए राजवीर ज़्यादा एक्साइटेड था। ओ, दिस इज़ टी कंट्री नाउ, ही सेड। तो अब प्रांजल उसको, राजवीर को बता रहे हैं कि ये टी कंट्री है, यानी कि ये असम है। असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, कि असम में टी प्लांटेशन का लार्जेस्ट पार्ट है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो टी कहाँ पैदा की जाती है, असम में पैदा की जाती है। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम, कि यहाँ पे तुम इतने सारे टी के गार्डन्स देखेंगे कि तुम्हें ज़िंदगी भर याद रहने वाले हैं। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट ट्री। तो राजवीर कहता है कि मैं आजकल इनके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, जितना मैं पढ़ सकता हूँ टी के बारे में। आई एम रीडिंग अबाउट टी। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी, बट देर आर मैनी लेजेंड्स। कहते हैं कि टी के बारे में ये नहीं पता कि एक्चुअल में किसने इसको डिस्कवर किया, लेकिन कुछ कहानियाँ हैं, कुछ लेजेंड्स, लेजेंड्स मीन्स कुछ स्टोरीज हैं। व्हाट लेजेंड्स? तो अब प्रांजल को एक्साइटमेंट होता है, पूछता कौन सी लेजेंड? देर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉयल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। तो अभी राजवीर बताता है कि उनमें से एक कहानी है चाइनीज एम्परर के बारे में, जो कि पानी को पीने से पहले हमेशा उबालते थे। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पोट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर। कि एक बार क्या हुआ कि जो पोट के नीचे लकड़ियाँ, जो ब्रांचेस, जो टहनियाँ जला रहे थे, उनके कुछ पत्ते पानी में गिर गए, और जो उसकी वजह से पानी का स्वाद बड़ा ही टेस्टी हो गया। इट बिकेम वेरी, यू कैन से, डिलीशियस। जब उसमें जो लीव्स उसमें गिर के उबल गए तो पानी बड़ा ही टेस्टी हो गया था। इट इज़ सेड दे वर टी लीव्स, और ऐसा माना जाता है कि जो पत्तियाँ पानी में गिरी थी वो कौन सी थी? टी लीव्स थी। टेल मी अनदर, स्कोफ्ड प्रांजल। स्कोफ्ड मीन्स मजाक उड़ाना, मीन्स किसी का मजाक के वे में उसने पूछा कि चलो और दूसरी कहानियाँ सुनाओ, और कौन कौन सी कहानियाँ हैं? वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। तो अभी राजवीर बताता है कि हमारी एक इंडियन कहानी भी है, बोधिधर्मा। बोधिधर्मा इज द नेम। एन एंशियंट बोधिस्ट ascetic, ascetic होता है सन्यासी, की एक बुद्ध सन्यासी थे बोधिधर्मा नाम के। कट ऑफ हिज eyelids बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। तो ये बोधिधर्मा जब भी मेडिटेशन करते थे तो उनकी आंखें लग जाती थी, मीन्स वो सो जाते थे। तो इससे गुस्सा आके उन्होंने क्या किया, अपनी आईलिड्स को ही कट कर दिया, कि आईलिड्स नहीं होगी तो इनको नींद ही नहीं आएगी। तो गुस्से में आके उन्होंने अपनी आईलिड्स को काट दिया। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, और उनकी आईलिड्स से 10 टी के प्लांट्स पैदा हुए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश्ड स्लीप। और जब इन ट्रीज के जो लीव्स थे, इन प्लांट्स के जो लीव्स थे, जब इनको हॉट वाटर में डाला गया और पानी को पिया गया तो उससे नींद गायब होगी। बैनिश्ड मीन्स गायब हो जाना। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड। अब देखिए राजवीर ने कितनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रखी है कि टी सबसे पहले कहाँ पी गई थी? चाइना में पी गई थी। एज फार बैक एज 2700 BC। और कब पी गई थी? 2700 BC। BC का क्या अर्थ होता है? बिफोर क्राइस्ट। जैसे अभी 2022 चल रहा है तो 27 उसमें और ऐड कर सकते हो, यानी कि 4900 ईयर्स के आसपास की आप पहले की बात हो रही है। In fact, words such as tea, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। और इसका एक हम एक तरह से एग्जाम्पल समझ सकते हैं, प्रमाण समझ सकते हैं कि देखिए चाय, चीनी, ये सारे वर्ड्स
चाइनीज है, तो ये हमें बताते हैं कि चाय सबसे पहले चाइना में पी जाती थी। टी केम टू यूरोप ओनली इन 16th सेंचुरी, और उसके बाद 16th सेंचुरी में चाय कहाँ पहुँची? यूरोप में। एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन दैन बेवरेज, और वहाँ पे चाय एज ए मेडिसिन, एज ए दवाई पी जाती थी रादर देन एज ए बेवरेज। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन, और अब ट्रेन कहाँ पहुँच गई थी? मरियानी जंक्शन पहुँच रही थी। क्लैटर मीन जो उसकी आवाज़ होती थी, जैसे जब जंक्शन पे पहुँचती है तो ट्रेन की जो ट्रैक के साथ थोड़ी आवाज़ अलग टाइप की निकलती है, तो वो वाली आवाज़ क्लैटरिंग साउंड पैदा हो रही थी। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और दोनों बच्चों ने अपने लगेज उठाए और जल्दी से क्राउडेड प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़े। प्रांजोल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, और वहाँ जंक्शन पे प्रांजोल के पेरेंट्स उनकी वेट कर रहे थे। Soon they were driving towards Dhekiyabari, the tea garden managed by Pranjol's father, और दोनों अभी कहाँ के साइड ड्राइव कर रहे थे? धेकियाबाड़ी की तरफ, जहाँ प्रांजोल के फादर वहाँ पर टी गार्डन के मैनेजर थे। An hour later the car veered sharply off the main road. Veered means क्या होता है? To change direction suddenly. और 1 घंटे बाद कार सडनली मेन रोड से अलग साइड में चलने लगी। They crossed a cattle bridge and entered धेकियाबाड़ी टी एस्टेट, और उन्होंने क्या क्रॉस किया? एक कैटल ब्रिज, एक अलग तरह का ब्रिज जहाँ कैटल्स को एक साइड से दूसरी साइड जो रिवर के लिए जाते होंगे, दैट टाइप ऑफ ब्रिज। और उसके बाद वो कहाँ पहुँचे? धेकियाबाड़ी टी एस्टेट। जो इस्टेट क्या होते हैं? जो टी के बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, गार्डन्स होते हैं, दे आर कॉल्ड इस्टेट्स। ऑन बोथ साइड्स ऑफ ग्रेवल रोड, ग्रेवल रोड क्या होता है? स्मॉल जो स्टोन्स के रोड होते हैं उनको बोलते हैं ग्रेवल रोड, यानी पक्का जो रोड होता है। वर acre upon acre of tea bushes, तो ऑन बोथ साइड्स ऑफ ग्रेवल रोड वर acre upon acre of tea bushes, कि उसके ग्रेवल रोड के दोनों साइड एकर्स में, मतलब कि काफ़ी बहुत ज़्यादा एकर्स में टी की बुशेस थी, काफ़ी ज़्यादा एरिया टी बुशेस ने कवर कर रखा था। ऑल नियरली प्रून टू द सेम हाइट, और सारी जो बुशेस थी एक लेवल पे उनकी प्रूनिंग, प्रूनिंग क्या होती है? जो कटिंग करते हैं ब्रांचेस की, जो ट्रीज की, दैट इज कॉल्ड प्रूनिंग। Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. और वहाँ पे क्या काम चल रहा था? ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, की जो टी लीव्स तोड़ने वाले जो मेल्स एंड फीमेल्स थे, जो लोग थे, उन्होंने क्या किया था? विद बैम्बो बास्केट ऑन देयर बैक, उन्होंने बैम्बो बास्केट अपने बैक पे बांधी हुई थी, और सामने उन्होंने प्लास्टिक के एप्रन पहने हुए थे, और वो क्या कर रहे थे? न्यूली स्प्राउटेड जो लीव्स थे उनको तोड़ के अपनी बास्केट्स में भर रहे थे। नाउ नेक्स्ट, प्रांजोल्स Pranjol's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. अब प्रांजोल के फादर अपनी गाड़ी को थोड़ा धीरे करते हैं ताकि एक ट्रैक्टर जिसमें टी लीव्स भरे थे वो आगे से क्रॉस कर दे, वो वहाँ से पास हो जाए। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ? राजवीर आस, तो अब राजवीर, मिस्टर बरुआ कौन है? प्रांजोल के फादर, तो उनसे पूछते हैं कि दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, कि जो टी लीव्स हैं एक साल में 2 बार तोड़े जाते हैं, तो ये सेकेंड फ्लश है, ये सेकेंड राउंड वाली है, इजंट इट मिस्टर बरुआ? तो वो मिस्टर बरुआ से ये क्वेश्चन पूछते हैं। इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड द बेस्ट टी, और जो ये सेकेंड स्प्राउटिंग का पीरियड है, सेकेंड फ्लश का पीरियड है, इस टाइम में बेस्ट टी प्रोड्यूस होती है, और इसका टाइमिंग्स क्या है? मे टू जुलाई, तो इट्स पीरियड इज मे टू जुलाई। You seem to have done your homework before coming, प्रांजोल्स फादर said in surprise. अब प्रांजोल के फादर को बड़ा ही सरप्राइज हो रहा था कि राजवीर
ऐसा लगता है काफ़ी सारा होमवर्क करके आया है। होमवर्क इन द सेंस उसने टी के बारे में काफ़ी पढ़ा है, काफ़ी सारी नॉलेज रखता है। तो इसको लेके मिस्टर बरुआ ये बात राजवीर से पूछ रहे हैं। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। तो राजवीर ने एग्री किया कि यस सर, मैं आप सही कह रहे हैं, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर। लेकिन मैं यहाँ रह के और कुछ सीखना चाहता हूँ, बाकी मतलब जो मुझे नहीं आता तो यहाँ रहकर मैं वो चीज़ सीखना चाहता हूँ। तो इस तरह से लर्नर्स ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि टी एक दिन में कितनी पी जाती है, सबसे ज़्यादा प्लांटेशन टी की कहाँ होती है, इसका ओरिजिन क्या है, कौन सा कंट्री है, इसके बारे में कौन कौन सी लेजेंड्स हैं, और कितनी बार टी लीव्स से टी बनाई जाती है। तो मतलब जो भी टी से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ से पता लगी होगी। आप इस वीडियो को दोबारा देखिए ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे और आप अपने कॉन्टेक्चुअल एंड टेक्सचुअल क्वेश्चंस काफ़ी इजीली कर पाए। तो लर्नर्स, इसके साथ ही ख़त्म होता है ये चैप्टर 7th का पार्ट 3, टी फ्रॉम असम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और लर्नर्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि अभी आपको कौन से चैप्टर की वीडियो चाहिए, ताकि मैं आपको टाइमली वीडियो शेयर कर सकूं। विद दिस, थैंक यू, बाय बाय।